हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक हो चुका था वो आपका हो चुका था हुंडी के बारे में। हुंडी कितने टाइप्स की होती है हमारा टॉपिक हो चुका था। आज जस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नॉन बैंकिंग फंक्शंस। एक होता है बैंकिंग फंक्शंस जो आप पढ़ चुके हैं, जो बैंक के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि मान लेते हैं आपने मनी डिपॉजिट्स करे, मनी विड्रॉल करे, वो सारी एंट्री करते हैं आप उसके अंदर पास कर देते हैं। अब आते हैं नॉन बैंकिंग फंक्शन, जो बैंकिंग फंक्शंस आपके नहीं होते हैं। आपका पहला आ जाता है स्पेकुलेटिव ट्रेड। स्पेकुलेटिव हमारे को पता है, हमने जब रिस्क समझा था हमारे को समझ आया था स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है। स्पेकुलेटिव मतलब होता है जब भी क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है या आप एक तुक्के पे ट्रेड कर रहे हो, उसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव। तो आपसे कहते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स आर नॉन टू बी एक्टिवली एंगेज इन द स्पेकुलेटिव ट्रेड्स एग्री वीट। जो इंडिजीनियस जो बैंकर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक्टिवली ट्रेड करते हैं। मतलब कि उनको पता नहीं होता कि मार्केट में कितनी डिमांड है, वो सामान को उठाते हैं, पता नहीं कितनी डिमांड है, 100 किलो सामान उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, दूसरी जगह पर ले जाएंगे, वो बिके या ना बिके उनको पता नहीं होता कि कितनी डिमांड, कस्टमर से डिमांड इकट्ठी करते नहीं है, वो ऐसे लेके चले जाते हैं। इसमें आपका सेकंड आ जाता है कमीशन एजेंट्स। कमीशन एजेंट्स क्या होते हैं, एट मैनी प्लेसेस इंडिजिनियस बैंकर्स ऑल्सो फंक्शन एज अ कमीशन एजेंट इन द ग्रीन मार्केट्स। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि एक मार्केट में गए हो आप फर्स्ट टाइम आए हो, आप ले पर्सन, आपको नहीं पता मार्केट के बारे में, और आप ये काम करना चाहते हो, वीट का काम करना चाहते हो, बट आपको ये नहीं समझ आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, मार्केट में आ तो चुके हो, कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या क्या प्रोसेस, आपको कुछ नहीं पता। वहाँ पर ना इधर बैंकर बैठे होते हैं, ये इधर मार्केट है, इधर मार्केट लगती है आपकी इधर ये सारी, और यहाँ पर वो बैठे होते हैं और यहाँ से आप एंटर करे हो। जैसे आओगे ना, वो कहेंगे कि क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है सब कुछ तो आप इनसे बिना पूछे अंदर चल जाओगे, छोड़ो। अगर आपको नहीं पता ना, अगर आपको पता, अगर आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो आप क्या करते हो, लोगों से पूछते हो। वहाँ बैंकर्स बैठे होते हैं, जैसे मतलब कमीशन एजेंट जो होते हैं, जो आपको काम करवा देते हैं जल्दी से, वही बैठे होते हैं। उनका काम क्या होता है कि आपको थोड़ा काम जल्दी से करवा देना, आपका काम थोड़ा जल्दी से करवा देना। तो ये करते ही क्या है कि आप जाएंगे इनके पास, आप कहेंगे कि मुझे ना वीट खरीदने हैं, बताएंगे थोड़ा कहाँ से खरीदें, कहेंगे अगर आप मुझे क्या कर दो, इतने पैसे दे दो, मैं आपका सारा काम करवा दूंगा, मैं आपको कौन सी दुकान पे लेके जाना है और कितने भाव पर सामान में थोड़ा सस्ता करवा दूंगा, और सामान आपको कैसे कैसे डिलीवर करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बिल विल जो भी माने सारा मैं करवा दूंगा। ये काम होता है कमीशन एजेंट का। जैसे ही कमीशन एजेंट से बात कर लेगा और ये पर्सन कहेगा, जो पर्सन नया पर्सन आया था, ये कहेगा कि हाँ मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए, मतलब आपसे काम करवाने के लिए, कहेगा ठीक है, मुझे क्या बोलते हैं 5,000 दे दो, मेरी 5,000 फीस है, मैं सारा काम करवा दूंगा। कहेंगे ओके। फिर क्या होगा कि होगा, जो भी कमीशन एजेंट है ना, खुद तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि और कस्टमर भी आ सकते हैं, तो वो क्या करेगा, अपने किसी दूसरे बंदे को भेजेगा, भाई जा, इसको ले जा, क्या बोलते हैं इसको, वो वाली दुकान दिखा, वो क्या बोलते हैं दुकान दिखा रही हो, मोहनलाल की, वहाँ से जो भी नाम होगा वहाँ से इनको वीट दिखा देना, ये कर देना आप। तो ये कर देते हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है अदर बिजनेस। अब क्या होता है कि इनका और भी बिजनेस होता है, इनका क्या, नॉन बैंकिंग हमारे को पहले समझता है, ये स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, ये सामान उठाते हैं, इनको पता नहीं होता मतलब मार्केट में डिमांड कितनी है, 1,000 किलो गेहूँ, 1,000 किलो या गुड़ उठाएंगे और मार्केट में बेचने के लिए चले जाएंगे। ठीक है। अब जैसे सब्जी वाले हैं, वो भी स्पेकुलेटिव ट्रेड ही तो कर रहे हैं। क्या करते हैं, वो मंडी जाते हैं, आलू उठा लाते हैं, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, जो भी ले। क्या उनको पता होता है, देखो उनको हैबिट है कि उनको पता होता है चल मेरा सामान बिक जाएगा, बट गारंटीड तो किसी को भी नहीं है। स्पेकुलेटिव ट्रेड ही तो कर रहे हैं, मंडी से सामान लेके आ रहे हैं इतना सारा, और गारंटीड तो नहीं है ना कि क्या बोलते बिक जाएगा, बट वो भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं कि शायद बिक जाए, वो भी एक स्पेकुलेटिव ही कर रहे हैं, वो भी लेके आ रहे हैं ना। तो वही वाली बात है कि स्पेक्युलेटिव ट्रेड मतलब क्या होता है, आप अननोन, मतलब कि आप कितनी भी क्वांटिटी, सर्टेन क्वांटिटी उठा लो, और तब क्या करो, फिर आप वहाँ से उठाकर सर्टेन क्वांटिटी उठाकर क्या करो, स्टार्ट कर दो, आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। फिर कमीशन एजेंट का काम क्या होता है कि हेल्प करवा देते हैं आपको, सामान वामान जहाँ से खरीदना है, कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट करवाना है, सब आपकी हेल्प करवा देते हैं ये। तीसरा इनका काम है, और भी बिजनेस होते हैं तीसरा काम में, with a view to recording, reoccupying, and their losses on account of competition from the modern banks, the indigenous bankers undertake various non-banking activities such as trading and shopkeeping। कहते हैं कि आपसे कि इंडिजिनस बैंकर का काम क्या भी होता है, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे ट्रेडिंग, शॉपकीपिंग, कि सामान को, जैसे कि मान लेते हैं इधर बैठे थे ना ये, अब मान लेते हैं यहाँ का जो दुकान का मालिक है ना, वही कहता है
कहता है भाई मेरा भी एक काम कर दे, तू कस्टमर को तो काम करता ही है, तो मेरा भी एक काम कर दे, तू ना मेरा ये सामान भिजवा दे, आज मेरे एक्चुअली एम्प्लॉयज़ आए नहीं है, आज मेरी लेबर आई नहीं है, ऐसा कर तुम मेरा काम कर दो, तुम भिजवा दो और तुम मेरे से इसका 1000 रुपये ले लेना, ठीक है। तो शॉपकीपर क्या करते हैं, इनसे काम करवा लेते हैं अपना कभी कभार इन एजेंट से, तो इनकी वहाँ से भी अर्निंग हो जाती है। ओके, इतना समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट आपसे कहते हैं मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बड़े इंपॉर्टेंट आपके सारे अभी। कहता है कि मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस किस चीज़ों का होता है। इंपोर्ट हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या क्या आती है, पर्ल्स मोती, वूल, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, कॉफ़ी, हनी, पेपर, टी, सिल्क, मेटल्स, ये हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ये हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो रॉ सिल्क, कॉटन, लेदर, इंडिगो, राइस, वीट, ओपियम ओपियम पेपर, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स एसेट्रा। और ये क्या करते हैं हम ये क्या करते हैं सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं हम ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए हम इसको कहते हैं ओपियम, क्या कहते हैं, ओपियम। ओके, जो हमारा लिखा था ना अभी हमारा उसके अंदर ओपियम, ये होता है ओपियम। तो ओपियम आपका ये था जो है, ठीक है। और पेपर आपको तो काली मिर्च, स्पाइसेस, मसाले, प्रीशियस स्टोन, जो हमारे बड़े मतलब महंगे महंगे जो स्टोन्स होते हैं हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, अब हमारे आ जाते हैं मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके। सबसे पहले आपका आ जाता है मेजर ट्रेड सेंटर्स के अंदर आ जाता है आपका पहला पाटलिपुत्र, पहला आपका आ जाता है पाटली। इट इज़ अ मॉडर्न डे ऑफ पटना, ये क्या है आज के टाइम में जो मॉडर्न डे, पाटलिपुत्र पहले बोलते थे बट हम आज इसको क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटना। एंड आपसे कहता है इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीज़, और ये हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी है पटना। एंड फिर आपसे कहते हैं मेजर एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ स्टोन, यहाँ से क्या होते हैं सबसे ज़्यादा स्टोन्स हम इस जगह से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर क्या होते हैं एक्सपोर्ट होते हैं। तो वही लिखा आपका पाटलिपुत्र जो है आज के टाइम में उसका बोलते हैं पटना। और दूसरा, ये हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी है। तीसरा, यहाँ से क्या होते हैं बहुत सारे स्टोन्स ट्रांसफर्ड होते हैं दूसरी कंट्री के अंदर। कहाँ से होते हैं, पाटलिपुत्र में से। फिर आपका आ जाता है पेशावर, इसमें कहते हैं इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर। नेक्स्ट आपसे कहता है इन द कमर्शियल ट्रांजेक्शन अमंग इंडिया, चाइना एंड रोम, पेशावर हैड अ ह्यूज शेयर इन द फर्स्ट सेंचुरी। कहता है यहाँ पर क्या होती है, इस जगह से ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है। यहाँ से क्या होता है कि इट कमर्शियल ट्रांजेक्शन, यहाँ पर कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है। कमर्शियल मतलब कि यहाँ पर पैसों की ट्रांजेक्शन होती हैं कि एक कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में बेचा जाता है, उससे प्रॉफिट्स कमाया जाता है। तो आपसे कहते हैं ये इंडिया, चाइना, रोम, पेशावर, ये बहुत बड़े बड़े शेयर्स हैं जहाँ पर क्या होता है पहली सेंचुरी में इसको मतलब कि यहाँ पर ट्रेड करा जाता था। मेजर एक्सपोर्ट ऑफ वूल एंड इम्पोर्ट सेंटर ऑफ बिजनेस, यहाँ पर होता क्या है, वूल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है। इतना समझ आ गया। पाटलिपुत्र देख लिया हमने, पेशावर देख लिया। पाटलिपुत्र के अंदर स्टोन्स का होता है, पेशावर के अंदर आपका वूल का होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपका आ जाता है टेक्सिला, क्या आ जाता है आपका, टेक्सिला। इट वॉज अ सिटी ऑफ कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल बैंक। ये क्या आपका एक कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल बैंक की सिटी है जहाँ पर क्या होता है कि मैं कह सकते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करी जाती हैं। इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑन द इम्पोर्ट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। कहता है ये क्या है बहुत बड़ा सेंटर है किसका, इम्पॉर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया और एशिया के बीच, मतलब इंडिया और एशिया को कनेक्ट कर, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए टेक्सिला एक क्या है आपकी बहुत अच्छी एक कह सकते हैं कि सिटी है जिसमें क्या होता है हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स आराम से हो जाती हैं। इट वॉज अ मेन लर्निंग सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मॉन्क्स क्या होते हैं, जो पुजारी होते हैं, साधु जो होते हैं। कहते हैं यहाँ पर आपको ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है, मतलब जो साधु होते हैं इनसे आपको सीखने को बहुत कुछ, आपको तो नॉर्थ में ज़्यादा बैठे होते हैं साधु, तो वही आपसे कहते हैं कि ये क्या होता है हमारे को इससे थोड़ा सीखने को ज़्यादा मिल जाता है। तो टेक्सिला क्या है, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल बैंक है जो क्या करते हैं हमारी ट्रांजेक्शन को इंडिया और आपके एशिया के बीच में करता है। ट्रांजेक्शन जो भी होनी होती है, पैसे इंडिया से एशिया में, एशिया से इंडिया में जो भी जाने होते हैं, कौन करवाता है, वो टेक्सिला करवा देता है।
नेक्स्ट आपका आ जाता है इंद्रप्रस्थ। इट वॉज द प्रेजेंट डे, जिसको हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं, न्यू दिल्ली। ठीक है, मे बी शायद आप भी न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हो, क्योंकि मैं तो न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो आपसे कहते हैं इट वॉज डे, आज के टाइम हम इसको क्या बोलते हैं, न्यू दिल्ली बोलते हैं। बट इसको पहले क्या बोलते थे, इंद्रप्रस्थ बोलते थे। आपसे कहते हैं मोस्ट ऑफ द रूट लीडिंग टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ वर कनेक्टेड टू दिस कमर्शियल जंक्शन। कहते हैं ये क्या है, यहाँ से मतलब कि आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चारों क्या हैं, कमर्शियल जंक्शन हैं। अगर आपको कहीं पर जैसे मान लीजिए नॉर्थ में जाना है, ईस्ट वेस्ट में जाना है, साउथ में ईस्ट में जाना है, साउथ में जाना है, सबको कनेक्ट करने के लिए कौन बैठा है इधर, दिल्ली। ठीक है, तो ये करते हैं सारे जो ट्रेड सेंटर क्या करते हैं, सबको ये कनेक्ट कर देता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मथुरा, वृंदावन शायद आप भी गए होंगे। इट वॉज अ ट्रेड एम्पोरियम एंड रेजिडेंट ऑफ मथुरा वर्ड सबसिस्टेड ऑन द कॉमर्स। कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो ट्रेड्स, हमारे जो मतलब राजा थे ना, वो क्या करते थे, वहाँ पर रहा करते थे। इट वॉज अ ट्रेड एम्पोरियम, बहुत बड़ा जो ट्रेड होता है ना, बहुत जैसे कह सकते हैं राजा जो ट्रेड करा करते थे, वो कहाँ पर था, आपका मथुरा के अंदर था। सबसे बड़ा एक ट्रेड सेंटर था ये भी। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया गो थ्रू द मथुरा एंड ब्रॉज। साउथ इंडिया से जो भी सामान आता था, कहाँ पर आके होता था, रुकता था। मान लेते हैं जैसे कि ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर आपको पता है साउथ है, और यहाँ पर मथुरा है अराउंड। अगर नॉर्थ में कहीं पर भी सामान जाना है, सामान सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, मथुरा। फिर मथुरा से क्या होगा, सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा नॉर्थ के अंदर। ठीक है, तो आपको कहते हैं कि मथुरा भी काफ़ी बड़ा एक ट्रेड सेंटर बन चुका था। नेक्स्ट आपका आ जाता है वाराणसी। आपसे कहते हैं इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वॉज फेमस फॉर इट्स गोल्ड सिल्क फैब्रिक एंड द सैंडलवुड वर्कमैनशिप। आपसे कहते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा मेजर सेंटर था किसका, कपड़ों का, जो फेमस था गोल्ड सिल्क फैब्रिक एंड सैंडलवुड। यहाँ पर सब चीज़ें कैसे, सैंडलवुड आपको पता है ना, जिसको बोलते हैं चंदन की लकड़ी को बोलते हैं हम सैंडलवुड। तो कह सकते हैं ये सब चीज़ें क्या थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाराणसी के अंदर फेमस थी। इट वॉज अ गुड प्लेस, ये बहुत अच्छा प्लेस था रहने का। इन दिस प्ले ले बोथ ऑन द हाईवे डेट लिंक नॉर्थ टू ईस्ट टू द गंगेटक रूट। यहाँ पर क्या रहती है कि यहाँ पर कह सकते हैं गंगा नदी भी यहाँ से जा रही होती है, तो हमारे क्या करती है, उस रूट को कनेक्ट ये कर देती है वाराणसी भी। इट वॉज ऑल्सो कनेक्टेड टू द टैक्सीला एंड द भरूच। यहाँ तक कि किसको भी कनेक्ट करती है, साथ में टैक्सीला को भी कनेक्ट करती है। अगर आपको टैक्सीला जाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से, बहुत नियर है इसके, तो आप आराम से यहाँ पर भी यहाँ से जा सकते हैं। तो वाराणसी क्या आपका एक बहुत फेमस है कपड़ों के लिए, गोल्ड सिल्क फैब्रिक एंड सैंडलवुड। यहाँ पर बहुत अच्छी क्या मिलती है, यहाँ पर लेबर बहुत अच्छी है, और यहाँ पर क्या होता है, काम भी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करा जाता है। इट वॉज अ गुड प्लेस, ये बहुत अगर आप रहने जा रहे हैं तो वहाँ पर रहने की बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर पास में क्या पड़ता है, टैक्सी भी पास में कनेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है मिथिला। नेक्स्ट आपका आ जाता है मिथिला, चलिए देखते हैं इसको हम। कहते हैं हेयर द ट्रेडर ट्रेवल थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू साउथ चाइना सी बाय मीन्स ऑफ बोट्स। यहाँ पर क्या होता है, मिथिला एक ऐसी जगह है जो क्या करते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में ट्रेडर रह रहे होते हैं। आपको पता है बे ऑफ बंगाल में लोकेशन, अगर ये हमारा मैप है तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से वो चाइना इधर ऊपर, चाइना के साउथ में चाइना के नीचे, वहाँ पर ट्रेड करने के लिए जाते हैं। किसकी मदद से जाते हैं, बोट की मदद से जाते हैं। फिर आपसे कहते हैं दे ट्रेडेड एट पोर्ट्स ऑन द आइलैंड ऑफ जावा सुमत्र एंड द बोर्नियो ऑन देयर वे। यहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे आइलैंड्स में उनको रुकना पड़ता है, जावा सुमत्र ये सारे आइलैंड्स कहाँ थे, उसके बीच में आते हैं। दे ट्रेडेड एट द पोर्ट, यहाँ तक कि इनका डील कहाँ पर भी होती है, इन पोर्ट्स पे भी होती है। तो ये कह सकते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं अपनी, ये मतलब क्या करते हैं, वहाँ से भी अपनी प्रॉफिट्स अर्न करते हैं ये। फिर आपका आ जाता है दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर इन द वेरियस सिटीज ऑफ साउथ चाइना सच एज ए यूनान। कहते हैं क्या इनका ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पर भी है इनका, साउथ चाइना और यूनान से भी करते हैं, ट्रेड ये करते हैं। तो ये कह सकते हैं डबल डबल अर्निंग क्या करते हैं, अपनी ये अर्न कर लेते हैं, अमाउंट क्या कर लेते हैं, डबल अर्न ये कर लेते हैं। फिर आपसे आता है उज्जैन, मे बी आप शायद गए भी होंगे उज्जैन। द ट्रेडर ऑफ उज्जैन ट्रेड मेनली विद द टेक्सिला एंड द पेशावर। उज्जैन ज़्यादा जो ट्रेड करते हैं ना, किस किस के साथ करते हैं, टेक्सिला के साथ करते हैं और पेशावर के साथ करते हैं ट्रेड्स। ठीक है, फिर आपका लिखा है इट एक्सपोर्ट वेराइटी ऑफ क्लोथ मुस्लिन मैलो स्टोन
एगेट, कैलिनियन टू डिफरेंट ट्रेडिंग सेंटर। इनका काम क्या भी है, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं सामान को। उज्जैन से क्या क्या सामान भेजते हैं, मुस्लिन, मैलो, ये क्या है, क्रोथ के टाइप्स हैं। स्टोन्स की क्या क्या टाइप्स हैं, अगेट एंड कार्नेलियन, ये क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। अलग अलग जगह करते हैं, सेंटर्स में ट्रेड करते हैं। ओके, ज़्यादातर जो उज्जैन इनका ट्रेड जो चलता है किसके साथ चलता है, टेक्सटिला एंड पेशावर के साथ क्या चलता है, इनका ट्रेड ज़्यादातर एग्जीक्यूट होता है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है सूरत। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इट वॉज नोन एज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड। आपसे कहता है कि सूरत जो था उसके अंदर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, जब क्या बोलते हैं मुगल आपका शासन चल रहा था उस समय, इसको हम क्या भी कहते थे, एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड भी कहते थे, क्योंकि वेस्ट साइड बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हुआ करते थे। फिर आपसे कहते हैं सूरत वॉज फेमस। आपको पता है सूरत किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जो क्या बोलते हैं साड़ियों के अंदर जो लगते हैं ना, जो बॉर्डर्स लगते हैं उसको बोलते हैं लेस बॉर्डर। तो आपसे कहता है कि सूरत में बहुत फेमस था क्या, गोल्ड लेस बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। ऑल्सो द सूरत हुंडी वॉज ऑनर्ड इन द मार्केट ऑफ इजिप्ट एंड ईरान। यहाँ तक कि जो सूरत की जो करेंसी जो हुंडी हुआ करती थी वो इजिप्ट में भी वैलिड थी और आपकी ईरान में भी वैलिड थी। इसमें ये आपको पता चला सूरत के बारे में कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस क्या था, गोल्ड लेस बॉर्डर्स फेमस था। इसको हम जब मुगल शासन चल रहा था उस समय क्या भी कहते थे, इसको द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड भी कहा जाता था इसको। फिर आपसे कहता है सूरत के अंदर जो मतलब करेंसी थी वो इजिप्ट एंड ईरान में भी वैलिड थी। फिर आपसे सेकंड आ जाता है कांची। कहते हैं नोन एज द कांचीपुरम टुडे, जिसको हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं, कांचीपुरम बोलते हैं। इन दिस सिटी द चाइनीज यूज टू कम टू बाय ग्लास पर्ल्स एज वेल एज स्टोन्स। यहाँ पर क्या होता है कि इस शहर के अंदर चाइनीज यूज टू कम बाय ग्लास पर्ल्स, क्या करते हैं वो एक ग्लास के जो पर्ल्स जो मोती होते हैं ना उनको क्या करते हैं, ये चाइना से यूज टू कम बाय ग्लास पर्ल्स एज वेल एज स्टोन्स, इन रिटर्न दे सोल्ड सिल्क। का मतलब कह सकते हैं चाइनीज से क्या मतलब बाय करते हैं, वो ग्लास के जो मोती आते हैं ना वो मोती बाय करते हैं चाइनीज से, उसके बदले में उनको पैसे नहीं देते, उसके बदले में क्या दे देते हैं, सिल्क एंड गोल्ड क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं कांची के अंदर। ठीक है, तो कांची में आपको पता लगा कि इसको हम पहले आज का हम क्या बोलते हैं, इसको कांचीपुरम बोलते हैं। इस शहर के अंदर क्या होता था, चाइनीज़ यूज टू कम, जो चाइनीज़ थे वो हमारे कांचीपुरम में आते थे और क्या खरीदते थे हमारे से, वो ग्लास के पर्ल्स बहुत फेमस से स्टोन्स हमारे से खरीदते थे वो, इसके बदले में हमारे को क्या बेच के चले जाया करते थे, वो सिल्क एंड गोल्ड कांची में बेच के चले जाया करते थे। इट मीन्स आपका ये हुआ कि ये चाइनीज़ है और ये कांचीपुरम में चाइनीज़ इधर आते थे और हमारे से क्या खरीदते थे, वो ग्लास के जो पर्ल्स जो मोती होते वो खरीदते थे और इसके बदले में चाइनीज हमारे को पैसे नहीं देते थे, क्या देते थे, इसके बदले हमारे को सिल्क एंड गोल्ड दिया करते थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है मुदुरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्ल ट्रेड है, पर्ल मतलब कि मोती सेंटर एंड वाज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा क्या ये फेमस है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। ये क्या है, पांड्यास की क्या है आपकी कैपिटल है, ये क्या आपकी पांड्यास की कैपिटल है। इट अट्रैक्टेड फॉरेन मर्चेंट्स एंड द फॉरेन ट्रेड बॉट इन मैनी इंटरनेशनल करेंसीज, वन ऑफ सच मेजर वंस वॉज रोमन करेंसी। कहते हैं यहाँ पर क्या है, इट अट्रैक्टेड फॉरेन मर्चेंट्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से लोग आते हैं, फॉरेन मर्चेंट्स, जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, जो व्यापारी हैं दूसरी कंट्री के, वो इस जगह पर मुदुरा के अंदर आते हैं और क्या करते हैं, सामान को बाय, पर्ल्स को मोती को क्या करते हैं, बाय करते हैं एंड बॉट इन द इंटरनेशनल करेंसीज। और इसके बदले हमारे को क्या देके जाते हैं, अपनी खुद की करेंसी, ना इंडियन करेंसी नहीं देते, इंटरनेशनल करेंसी देते, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉरेन करेंसी हमारे लिए कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन का पैसा आ रहा है। ठीक है, अब कहता है ब्रोच, दिस सिटी वाज सिचुएटेड कहाँ पर है, बैंक ऑफ रिवर नर्मदा पे क्या है, आज मतलब उसके पास क्या लोकेटेड है। इट वॉज अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर, इट वॉज कनेक्टेड टू ऑल द इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्लेसेस बाय रोड लिंक्स। आपसे कहता है इसका सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग सेंटर है, जो आपका मतलब जो ट्रेडिंग जहाँ पर ट्रेड करा जाता है, इट वॉज कनेक्टेड टू ऑल द इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्लेसेस। ये किसके साथ मतलब कह सकते हैं साथ कनेक्टेड है, ये सारे कमर्शियल जो जगह है उनके साथ क्या है, सारा लोकेटेड मतलब लिंक्ड इनका
बना हुआ है। किस किस के साथ? कहते हैं इट वॉज द मेजर ट्रेडिंग सेंटर, बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है। एज इट वॉज कनेक्टेड, वो किसके साथ कनेक्ट हो रखा है? सारे इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्लेसेस के साथ कनेक्ट हो रखा है। जो रोड्स हैं उनके साथ क्या हो रखा है? कनेक्ट ये हो रखा है। जो मतलब आपके मतलब होता है ना बैंक्स और रिवर्स, वहाँ पर क्या होता है मतलब कि ये जो ब्रोच है ना कहाँ पर सिचुएटेड है? नर्मदा बैंक, मतलब नर्मदा जो नदी है वहाँ पर क्या ये लोकेटेड है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कावेरी पाटा। इसको हम क्या ही बोलते हैं? कावेरी पट्टनम में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कावेरी पट्टनम भी इसको हम बोलते हैं। इट वॉज अ बिग ट्रेड सेंटर ट्रेडिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सिल्क, वूल, कॉटन, गोल्ड, पर्ल्स। इट वॉज ऑल्सो फेमस फॉर द शिप बिल्डिंग। आपसे कहता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस क्या है आपका? यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर है भी आपका, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सिल्क, वूल और कॉटन, गोल्ड, पर्ल्स, और यहाँ तक कि यहाँ पर शिप भी बिल्ड करी जाती है, शिप भी बनाई जाती हैं। दिस सिटी वॉज कन्वीनियंट प्लेस फॉर ट्रेडिंग विद द वेरियस कंट्रीज सच एज द मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार ईस्ट। फ्रॉम दिस रीजन मैनी फॉरेन ट्रेडर हैव एस्टैब्लिश्ड देयर हेड क्वार्टर्स हियर। यहाँ तक कि कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से सामान खरीदना बहुत आसान भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के क्या भी हैं हेड क्वार्टर, उनकी कंपनी भी यहाँ बनी हुई है। कहाँ कहाँ पर? कौन कौन सी कंट्री की? मलेशिया की, इंडोनेशिया की, चाइना की और फार ईस्ट की। इनकी जो फार की जो दूर ईस्ट है वो क्या, उनकी जो हेड क्वार्टर, इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है हेड क्वार्टर, जो मेन ब्रांच होती है वो आपके कावी पाटा में बने हुए हैं। इट वॉज साइंटिफिक इन इट्स कंस्ट्रक्शन एज सिटी। यहाँ पर जो भी चीज़ बिल्ड करी जाती है साइंटिफिक तरीके से, प्रोवाइडेड लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेट और मर्चेंडाइज। यहाँ पर क्या है कि एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लोड, चीज़ों को बनाया जाता है ना, सारा साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। ये नहीं कुछ ऐसे घर बना दिए, पूरा इंजीनियर्स क्या करते हैं घर को बिल्ड करते हो। ओके, अब लास्ट आपका जो बस्ता रहता है ताम्रा लिपिड्स। ताम्रा लिप्ट्स। दिस पोर्ट वाज कनेक्टेड बोथ बाय लैंड, ये जो पोर्ट है कनेक्टेड है लैंड के साथ भी, एंड सी विद द वेस्ट एंड फार ईस्ट, वेस्ट एंड फार ईस्ट। इट वॉज ऑल्सो कनेक्टेड टू बनारस एंड टेक्सटिला। ये किसके साथ भी कनेक्टेड है? बनारस और टेक्सटिला के जो हमने ऊपर पढ़ा था उसके साथ भी क्या है कनेक्टेड ऑलरेडी हो रखे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेजर ट्रेडिंग सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादातर आते ही हैं वैसे इसके। तो आपको समझना है कि इसकी ट्रेडिंग सेंटर फेमस क्यों है, क्या क्या चीज़ें, आपको एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें से। चलिए, अब आपसे कहता है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। कहते देयर वॉज अ टाइम इंडिया वॉज कम्प्लीटली प्रॉस्पेरस एंड was famous all over the world for its rare and artistic things। जो इंडिया था हमारा बहुत ज़्यादा खुशहाल एंड बहुत ज़्यादा फेमस था ऑल ओवर दी कंट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मतलब कि ट्रेड्स बड़े बड़े लेवल पे करे जाते थे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो यही है, आर्टिस्टिक था। आपको तो यहाँ पर इंडिया के अंदर आर्ट्स कितनी फेमस हैं। आर्ट्स मतलब कि बहुत, मतलब काफ़ी कंट्री के लोग क्या करते हैं हमारी कंट्री से आर्ट्स को परचेज करते हैं, कितनी ज़्यादा फेमस हमारी कंट्री में आर्ट्स। तो आपसे वही कह रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा खुशहाल एंड बहुत अच्छे से जी रहा था, एंड बहुत फेमस था पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्ट्स के लिए, कला के लिए अपने। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया इन द 17th and 18th सेंचुरी अट्रैक्टेड द यूरोपियन ट्रेडर इन इंडिया। आपसे कहता है जो उसकी प्रॉस्पेरिटी इन 17 और 18 सेंचुरी के अंदर, इससे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन हो रहे थे? यूरोपियन अट्रैक्ट हो रहे थे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज अ रिजल्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ द फॉरनर्स। कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे इंडिया में जो पहली कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वॉज द रिजल्ट ऑफ द थिंकिंग ऑफ द फॉरनर्स। कह सकते हैं उन्होंने हमारे को एक आइडिया था क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए फॉरनर्स के साथ हमारे को एक आइडिया मिला, क्योंकि पहले हमने डील उन्हीं के साथ करी थी। तो हमारे को क्या मिल चुका था, एक आइडिया मिल चुका था कि हम भी क्या कर सकते हैं, फॉरेन के साथ ट्रेड्स कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे को इंडिपेंडेंस मिली, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने फोकस करा, पूरा टेंशन डाला किसके ऊपर कि 5 ईयर्स प्लान। आपको तो हम इस पर अच्छे से, आपको शायद 5 ईयर्स प्लान का पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। अब तो नहीं, 2017 में बंद हो गया था ये चीज़, बट उससे पहले हर साल क्या करती थी हमारी गवर्नमेंट के 5 ईयर्स प्लान्स होते थे। सरकार हर 5 साल में करती थी, प्लान्स को चेंज करती थी, अपने गोल्स को प्लान बनाती थी, उसको अचीव करती थी, उसको चेंज कर दिया करती थी।
द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कंटिन्यूसली फ्लरिशिंग। जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या था, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली फ्लरिश, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या था, अच्छा हुआ करता था ये। तो आगे समझिए कि हमारे इंडिया की क्या पोजीशन थी वर्ल्ड की आगे। बहुत अच्छी पोजीशन थी, हम आर्टिस्टिक थे, हम चीज़ों को लोगों को कंट्री दूसरी कंट्री में प्रोवाइड करा करते थे। एंड हमारा पूरा टेंशन हुआ करता था कि हम किस पर ज़्यादा फोकस करें, अपनी कंट्री के ट्रेड को डेवलप करने के लिए हम 5 ईयर्स प्लान्स बनाया करते थे। अब आपका आ जाता है ट्रेडिंग कम्युनिटी कौन कौन सी आती है, जिसमें ट्रेडिंग कम्युनिटी पहला आता है आपका मर्चेंट कॉरपोरेशन। मर्चेंट कॉरपोरेशन, द कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स वॉज द मेन परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। जो कम्युनिटी है मर्चेंट्स की, जो मतलब लोग जब मिलके रहते हैं, मर्चेंट की जो कम्युनिटी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा मेन परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है। सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर मतलब बहुत बहुत सी चीज़ें क्या होती है इधर परफॉर्म करी जाती हैं, बहुत फेमस है इधर आपका। The community mainly include the Vaisyas. One of the chief subcaste of this community was known the name of the बनिया। आपसे कहते हैं कि जो हमारे जो कम्युनिटी है ना, जो आपके जैसे कि होते बनिया होते हैं ना, जैसे गुप्ता हो गए, जैन्स हो गए, अग्रवाल हो गए, ठीक है, गोयल हो गए, ये वन ऑफ द चीफ सब ऐसी कास्ट है जो हम एक बना रखी है बनिया, जो हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है इसकी भी। दीज पीपल्स वर रिलेटेड टू द हिंदू। ये जो लोग होते हैं रिलेट किससे करते हैं, हिंदू से या जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैन फैमिली ऑफ गुजरात एंड राजस्थान कंट्रोल द फुल ट्रेड ऑफ द नॉर्थन इंडिया। इन्हीं के हाथ में है पूरा पूरा नॉर्थ का जो भी ट्रेड है बनिया और के हाथ में ही है। जो क्या करते हैं पूरा ऊपर का नॉर्थ ट्रेड, इंडिया का जो नॉर्थ एरिया कौन संभालते हैं, बनिया ही संभालते हैं, जो हिंदू हैं या जैन फैमिली हैं। द सेकेंड कम्युनिटी इन द मर्चेंट वॉज द बंजारास। दूसरी जो कम्युनिटी है वो है बंजारा। दिस पीपल जनरली डिड देयर ट्रेड इन द विलेज। ये ज़्यादा लोग कहाँ पर ही सामान को खरीदते बेचते हैं, गाँव के अंदर ही खरीदते थे बेचते हैं। तो मर्चेंट कॉम्बिनेशन से हमारे को कॉर्पोरेशन समझ आया कि हमारी जो एक ऐसी कम्युनिटी बनी हुई है जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। इसमें दो आते हैं, एक तो बनिया और एक बंजारास। बनिया क्या करते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ पूरा उन्हीं के हाथ में, सारे ट्रेड वही संभालते हैं, ज़्यादातर बनिया ही काम करते हैं। गुजराती जो होते हैं, मारवाड़ी लोग सुना होगा आपने। तो और दूसरा है आपका बंजारास, जो क्या करते हैं गाँव को वो संभालते हैं, गाँव के सारे ट्रेडिंग काम को करते हैं बंजारास करते हैं। कम्युनिटी का नाम लिख दिया हमने एक। Saraffs and moneylenders. The merchant of northern India used to play the double role. On the one hand, they did trading, and on the other, they did the job of moneylenders. दूसरा काम क्या था, सराफ एंड मनी लैंडर्स। जो मर्चेंट थे नॉर्थ इंडिया के, मतलब कि जो इंडिया के जो नॉर्थ में आते थे उसके जो मर्चेंट थे उनका डबल रोल था। ऑन द वन हैंड दे डिड ट्रेडिंग, पहला काम तो वो था कि इस सामान को खरीदते थे और बेचते थे, इनका पहला काम ये था। दूसरा काम क्या था, लोगों को क्या देना, पैसा भी, मतलब लोन भी देना। होते ना वो जो बैठे होते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं, इनका काम क्या भी था, लोगों को क्या देना, लोन भी प्रोवाइड करना। फिर आपसे कहते हैं ब्रोकर्स कौन होते हैं, देयर जॉब वाज टू मेक द सेलर्स। इनका काम क्या होता है, सामान को सोल्ड करना एंड सामान को बाय करना। डिफरेंट गुड्स मीट टुगेदर, अलग अलग क्या होता है, सामान आते हैं, अलग अलग सामान आते हैं और क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। एंड द सेलर ओवर द स्प्रेड इन द फार ऑफ प्लेस। ये जो सेलर तो उन्हें बेचने वाले होते हैं ये पास में नहीं रहते, बहुत दूर से आया करते हैं सामान को खरीदने के लिए। बट अब ये चीज़ तो डेली पॉसिबल है नहीं कि आप मतलब बहुत दूर ट्रेड कर सको, इसके लिए अगर हम ब्रोकर हायर कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे को इतना सामान चाहिए, तो वो क्या कर देते हैं, इतनी दूर अपने किसी पर्सन को भेज कर मतलब क्या करते हैं, वहाँ से सामान को मंगवा लेते हैं और हमारे को क्या कर देते हैं, प्रोवाइड। और हमारे से इसके लिए क्या कर लेते हैं, कुछ चार्जेस हमारे से ले लेते हैं, हमारे से कुछ चार्जेस इनसे ले लेते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है द दलाल यूज टू मेक द मेंटेन रिलेशन विद द बोथ द पार्टीज। दलाल का काम क्या होता है, ब्रोकर्स के अगर हिंदी वर्ड बोले तो दलाल बोलते हैं। काम क्या होता है, दो पार्टी को क्या करता है, मैनेज करता है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं अगर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, ठीक है, और आपका बन नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, किसी ब्रोकर को हायर कर लोगे। वो क्या करते हैं कि आप उनको कहोगे हमारा वो बनवा दो, उनकी पहचान होती है आधार कार्ड के ऑफिस से, तो वो क्या कर देते हैं, दोनों क्या करते हैं, दोनों पार्टीज को मैनेज करते हैं। आपको भी आपसे पैसे ले लेंगे, आपका काम करवा देंगे, वहाँ पर जाकर वो आपका वहाँ पर जाकर काम करवा देंगे। आपका पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। फिर आपका ये चैप्टर आपका यहाँ पर ही एंड हो जाता है। इससे हमने पूरा चैप्टर ये समझ लिया।
आपको अब आपका होमवर्क क्या, आपका होमवर्क बस यही है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, बट बीएसटी में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अंदर का आप बना के कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो बोल्ड हेडिंग्स है ना, ये आपको एज इट इज़ लिखनी है, इसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ये बोल्ड हेडिंग्स आपकी एज इट इज़ रहेंगी, ये बोल्ड हेडिंग आप चेंज नहीं कर सकते, बोल्ड हेडिंग आपकी एज इट इज़ सेम टू सेम रहेंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अंदर का बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपके बोल्ड हेडिंग है, सेम टू सेम रखना है इसको, आपको ये पूरी बोल्ड हेडिंग सेम टू सेम रखना है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको अपना चेक करवाना तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ से आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपका पूरा होमवर्क चेक करके आपको मैं सेंड कर दूँगा, जो मिस्टेक्स हैं आपको मैं ज़रूर बता दूँगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आपने क्वेरी है कोई, आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसके। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस वहाँ पर आपको मुझे मैसेज करना है, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास शेड्यूल कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।